दो ईरान, अमेरिका और इसराइल के युद्ध में ऐसा लग रहा है कि ट्रंप बिल्कुल बौखला सा गया है, उनकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। हल-बल वो बक रहे हैं, उसका बयान ही कुछ ऐसा आ रहा है ना? एक पल तो वो ये कहता है कि हम ईरान पर ऐसा स्ट्राइक करेंगे कि उनको पत्थर के पुराने दौर में भेज देंगे। यानी उस दौर में, जिस दौर में लोग अपने तमाम काम को पत्थर से किया करते थे, जानवरों का शिकार पत्थर से किया करते थे और पेड़-पौधे, फल-पत्ते खाते थे और जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते थे और खुले आसमानों के नीचे या फिर पेड़-पौधों के नीचे आराम करते थे। और दूसरे ही पल वो ये कहता है कि हमें अब जंग से कोई लेना-देना नहीं, हमें ईरान से कोई लेना-देना नहीं, हमें जो करना था वो कर दिए, अब हमारे फौजी जवान जो है, हमारे सिपाही अब अपना घर अमेरिका वापस लौटेंगे। तो इस तरह का वो बयान दे रहे हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर वो सदर ट्रंप, बौखलाया हुआ सदर ट्रंप कहता है कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी कोई लेना-देना नहीं, हमारे पास इतना तेल है कि हमारे लोग जो है, अमेरिका के लोग जो है, उस तेल से आराम से अपना सारा ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। जिस कंट्री को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से काम है, वो अपना वहाँ जाए और जो कुछ करना है वो करे। तो इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। कौन? बौखलाया हुआ सदर ट्रंप। सदर ट्रंप इतना बौखला चुके हैं कि अब वो दुनिया के दीगर ममालिक के कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर को, सदर को जो है उनको बेइज्जत कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कह रहे हैं कि वो मेरा एक नंबर का चापलूस है और मेरे फला 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 को जो है डैश 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 को चाटता है। ये कितनी गंदी बात है, जिसे कहना भी बिल्कुल सही नहीं है। और वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बारे में कहते हैं कि उनकी हालत भी बिल्कुल खराब है, वो मेरा एक भी बात नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? कि उनकी बीवी ने उनको ऐसा घूसा मुँह में मारा है कि उसका जबड़ा सूज गया है और अभी तक उसका जबड़ा ठीक नहीं हुआ, अभी तक वो उसका इलाज करा रहा है। उनकी हालत को देखते हुए इटली की लेडी प्राइम मिनिस्टर मेलोनी कहती है कि ये बुड्ढा सनक गया है। और हमको क्या करना चाहिए अब? हमें लगता है कि अमेरिका के साथ जितनी भी व्यापार वगैरह है, बिज़नेस वगैरह, सबको रोक देना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका के सदर ट्रंप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। ये बोलें, वो बोलें, वो बोलें, क्या-क्या बोलें, जो तो वो बोलता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ईरान के लोगों को, ईरान के हुक्मरानों को, उनको सब कुछ पता है क्या करना है। उन्होंने कहा है कि हम चुप बैठने वालों में से नहीं, हम दर्द सहने वालों में से नहीं, बल्कि आँख के बदले आँख का हिसाब किया जाएगा। जब अमेरिका और इसराइल वालों ने ईरान के तेल डिपो पे, तेल प्लांट पे, ऑयल प्लांट पे हमला किया, तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने गल्फ कंट्रीज और इसराइल के सारे तेल डिपो, सारे तेल प्लांट, ऑयल प्लांट को तबाह बर्बाद कर दिया मिसाइल मार करके। जब इन लोगों ने ईरान के वाटर फिल्टर प्लांट पे हमला किया, तो ईरान ने क्या किया? ईरान ने उसका बखूबी बदला लिया और उसने गल्फ कंट्रीज और इसराइल में मौजूद तमाम वाटर फिल्टर प्लांट को मिसाइल से उड़ा दिया। और यहाँ तक कि आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे कि बड़े-बड़े अमेज़न कंपनी, बहुत ही बड़े अमेज़न कंपनी और उस जैसी जितनी भी कंपनियाँ थी अमेरिका से रिलेटेड, अमेरिका के बेनिफिट से रिलेटेड, उन सभी को जो है ईरान धीरे-धीरे उड़ाता जा रहा है। जंग में अमेरिका और इसराइल की ऐसी हालत हो चुकी है कि अमेरिका के सिपाही अपना जान बचाकर पीछे हटते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान चुन-चुन कर पता करके कि कहाँ-कहाँ वो लोग हैं, किस-किस अड्डे पे वो लोग मौजूद हैं, चुन-चुन कर उन लोगों को मिसाइल से मारता चला जा रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे मुकम्मल कंट्रोल ईरान का है और ईरान ये कहा है कि वहाँ से वही शिप्स पार होगा जो कि अपना पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा, चीनी पैसा, चीनी रुपया जो है आपका युआन में करेगा, उसी को जो है वहाँ से पार होने का इजाज़त दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस जंग में ईरान का पलड़ा बिल्कुल भारी होता चला जा रहा है और अमेरिका और इसराइल का जो वो कद था, वो हाइट थी, वो जो सुपर पावर वाली बात थी, वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं ख़त्म होती चली जा रही है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुकम्मल ईरान के कब्ज़े में चला आए, तो ईरान को काफ़ी माली इनकम वहाँ से होगी और धीरे-धीरे वो और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनेगा। आपको पता ही होगा कि ईरान बोल रहा है कि इस जंग में हम जीत रहे हैं, लिहाजा मेरे हिसाब से जो है
ये जंग बंद होगी और मेरे हिसाब से जो है इस पे एग्रीमेंट होगा जंग बंदी का। यहाँ तो हम लोग इस तरह से देख पा रहे हैं कि इस जंग का जो है लगाम जो है अब अमेरिका के हाथों से निकलकर ईरान के हाथों में आ गया है। जंग जरूर अमेरिका ने शुरू किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका अंत जो है ईरान के हाथों होगा, ईरान की मर्जी से होगा। ईरान जब चाहेगा अपनी बातें, जब उनकी बातें मानी जाएगी, जब उनकी ईरान की शर्तें मानी जाएंगी, तभी वो जो है ये जंग बंद होगी।